तुमने देखा कुछ समय से हमारे सिनेमा में काफी कंसेप्चुअल मूवीज निकल कर आ रही हैं। कंसेप्चुअल इन द सेंस जिनके कंसेप्ट्स फाइनली सड़क पे चलने वाली प्यार मोहब्बत गैंगस्टरबाजी से काफी आगे निकल रहे हैं। वो पुरानी फिल्मों के ट्रोप्स लाइक कि तूने मेरे बाप को मार दिया, अब देख मैं कैसे बदला लेता हूँ, मैंने अपनी माँ से वादा किया है, मुझे पूरी दुनिया जीतना है। अच्छी स्टोरी भाड़ में जाए, पहले तो ये देख मेरे बाल कैसे उड़ते हैं। लेकिन आज काफी सालों बाद जाकर फिल्म मेकर्स कुछ नया ट्राई करने का सोच रहे हैं। हाँ, वैसे अभी भी मेल कैरेक्टर्स को हाइपर ग्लोरीफाई करने वाली मूवीज बन रही हैं, लेकिन इन सब के साथ साथ कुछ ऐसी मूवीज की खबरें भी सुनने को आ रही हैं जिनमें सुपरनैचुरल, साइंस फिक्शन, डिस्टोपियन जैसे कॉन्सेप्ट्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। नोइंग द फैक्ट कि इंडियन ऑडियंस का टेस्ट इस तरह के कंटेंट से अभी भी काफी अलग है। दे आर स्टिल ट्राइंग कंपेलिंग स्टोरीज एंड कैरेक्टर्स। लेकिन अचानक से इन्होंने पलटी कैसे मार ली? अभी कुछ दिन पहले मैंने एक मूवी का टीजर देखा जिसका नाम था मिराई, जो कि एक तेलुगु मूवी है। मूवी बेस्ड है राजा अशोक की 9 किताबों के रहस्य पर। जिन लोगों को नहीं पता तो कलिंगन युद्ध के बाद राजा अशोक की जिंदगी में विनलैंड सागा वाला आर्क आया था, जब उन्होंने देखा कि एक दूसरे से युद्ध करना कितने अपनों को अपनों से छीन लेता है, तो उन्होंने राजपाट छोड़कर एक सन्यासी बनने का फैसला लिया। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि सन्यास से पहले उन्होंने अपनी लाइब्रेरी की 9 किताबों के लिए 9 उत्तरदायी चुने थे, और उन 9 किताबों में बियॉन्ड द साइंस ज्ञान था। उसमें ऐसी स्टडीज थी जो कि आम इंसान को सुपर ह्यूमन बना सकती थी। मैंने इस इवेंट के बारे में कुछ साल पहले सुना था और उसी समय बागी 3 भी रिलीज हुई थी। तो मैंने कहा कि ये लोग हॉलीवुड के कचरे को उठाकर एक बंदे को नंगा दौड़ा देते हैं कुछ नया दिखाने के लिए। इससे बेटर वो लोग इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को स्टडी क्यों नहीं कर रहे हैं? कम से कम वो ओरिजिनल रहेगा और कितनी कंपेलिंग स्टोरीज हम इनसे बना सकते हैं। लेकिन नहीं, इन्हें सिंगल स्क्रीनिंग ऑडियंस को खुश जो करना है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ मिर्ची मसाला देखने आते थे, और कंसेप्चुअल मूवीज को समझने में दिमाग लगाना पड़ता है, जो कि कमर्शियल मूवीज पसंद करने वालों में होता नहीं है। बट आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अब फाइनली मैं 9 बुक्स ऑफ किंग अशोका पर एक मूवी बनती देख रहा हूँ। और सिर्फ यही नहीं, ऐसी बहुत सी फैसिनेटिंग इंडियन स्टोरीज हैं जिन पर इंडस्ट्री के काफी बड़े बड़े डायरेक्टर्स और प्रोडक्शन हाउसेस मूवी बना रहे हैं। काफी सारी तो इसमें रिलीज होकर सक्सेसफुल भी हो चुके हैं, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हाल ही में रिलीज हुई कल्कि 2898 AD। देखो, मैं बचपन से ही भगवान विष्णु का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। मतलब जो मास एंट्री ये हर युग के क्लाइमैक्स में करते हैं ना, बाय गॉड सीटियां मारने का मन करता है। पता नहीं क्यों मुझे उनके हर युग में एक यूनिक अवतार लेकर विलन्स को मारने वाला जो फंडा है ना, वो बड़ा फैसिनेटिंग लगता है। एंड द फैक्ट इज कि एवरी अवतार हैव इट्स ओन यूनिक फिलोसफी एंड अ माइंड ब्लोइंग ओरिजिन स्टोरी, जो कि समटाइम्स तुम्हें भी यकीन दिला देती है कि गॉड इज द बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर टू बी एवर एग्जिस्ट। जो सपाट बचपन में मैंने ये बात सुनी थी कि जब कलयुग पाप की सारी सीमाओं को तोड़कर अधर्म को अपने सर पर रखकर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा देगा, तब हम सबके पालन करता नारायण हर बार की तरह धरती पर अवतरित होंगे। और इस बार इनके अवतार का नाम होगा कल्कि, जो कि कली नाम के एक राक्षस का वध करेगा। मतलब देख रहे हो, भगवान ने अपकमिंग ट्विस्ट की पूरी हिंट दे रखी है। और महाभारत में तो बहुत सी जगह इन्होंने फोर शेडोइंग करके रखी है कलयुग के बारे में। सच बताऊं तो मुझे कॉन्सेप्ट इतना फैसिनेटिंग लगा था कि मैंने भी इसके ऊपर स्टोरी लिखने का सोचा था। बट यू नाकश्विन, यू स्टोल्ड माय कॉन्सेप्ट। कल की मूवी रिलीज होकर ब्लॉकबस्टर भी हो गई है। कुछ सोर्सेस बता रहे हैं कि 1000 करोड़ तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसका हो गया है, जो कि सिर्फ एक बहुत बड़ा अचीवमेंट ही नहीं है, एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक मूवमेंट है, एक रिवॉल्यूशन है इंडिया में साइफाई जॉनर के लिए। अब फिल्म में कमियां तो थी, देखो इसमें कोई शक नहीं है, मेरे पर्सनल रीजंस की वजह से भी। नागश्विन बट तो मानो या ना मानो, फर्स्ट हाफ खराब होने के बाद भी इट्स स्टिल एंगेजिंग देन ड्यून पार्ट 1 एंड स्टिल मोर एंटरटेनिंग देन अवतार वे ऑफ वाटर। हाँ, मैं जेम्स कैमरॉन से इंडिया के एक डायरेक्टर का कंपैरिजन कर रहा हूँ, क्योंकि कल्कि का फर्स्ट हाफ बोरिंग इसलिए है क्योंकि वो अपनी वर्ल्ड बिल्डिंग को सेट करता है, और क्या सिस्टमैटिकली सेट करता है। तो वहीं अवतार में तो पूरी फिल्म में वर्ल्ड बिल्डिंग हो रही है। पूरी फिल्म में यही दिखाया उन्होंने कि ये नीले नंगे पुंगे लोग कैसे रहते हैं, लिटरली। लेकिन कल्कि का सेकंड हाफ जो जंप पकड़ता है, ऐसा डाई हार्टेड साइफाई फैन तुम्हारे मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है कि यही तो चाहिए था। ऑब्वियसली मुझे इस मूवी का रिव्यू देने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने ढेरों रिव्यू देख ही लिए होंगे कि फर्स्ट हाफ अच्छा नहीं था, सेकंड हाफ में तो मजा ही आ गया था, और क्लाइमैक्स तो तुम्हें यकीन हो जाता है कि दिस इज द मूवमेंट जो कि इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में लोगों को याद रहने वाला है। अब कल्कि का इतने बेहतरीन तरीके से हिट होना 2 बड़े सवाल खड़े करता है,
व्हाट आफ्टर कल्कि एंड इज इंडियन सिनेमा चेंजिंग। मतलब हाल ही में तुमने हनुमान देखी होगी, उससे पहले ब्रह्मास्त्र आई थी एंड बोथ वेयर कमर्शियली सक्सेसफुल, और इन दोनों में एक कॉमन लिंक थी, हाई कॉन्सेप्ट फैंटेसी। मतलब अगर तुम पुराने कुछ पाप भी देखोगे जैसे कि गणपत या फिर बड़ा नन्नू छोटा नन्नू नाम से भी कोई फिल्म आई थी, इन दोनों में भी तुम्हें एक कॉमन लिंक दिखाई देगी, हाई कॉन्सेप्ट फैंटेसी और एक वाहियात स्टोरी लाइन और टाइगर श्रॉफ की हगास। और अगर तुम कुछ अपकमिंग मूवीज की खबरें भी सुनोगे तो जैसे कि नितेश तिवारी की रामायण, शाहिद कपूर की अश्वत्थामा, और अपने सूर्या के साथ कोई फ्यूचर में बेस्ड एक मूवी बना रहा है, और कैटरीना के साथ कोई सुपर हीरो फिल्म बना रहा है, तो इन सब में तुम एक कॉमन लिंक देखोगे, हाई कॉन्सेप्ट फैंटेसी। तो ये सारी बातें एक सवाल खड़ा कर रही हैं, दैट इज इंडियन सिनेमा चेंजिंग। उससे पहले हमें यह जानना होगा कि कल्कि के बाद इंडस्ट्री में क्या चेंजेस आ सकते हैं। सबसे पहले तो इसकी सक्सेस ने एक दरवाजा खोल दिया है इंडिया में साईफाई जॉनर के लिए, जो कि ऐसा नहीं है कि ये नई साईफाई फिल्म है, इससे पहले बहुत सी बन चुकी हैं। बॉलीवुड में तुम्हें कुछ ही मिलेंगी, लेकिन सदर्न सिनेमा में अगर जाओगे तो तुम्हें ढेरों मिल जाएंगी। तुमने सिर्फ मेन स्ट्रीम मूवीज का ही नाम सुना है जैसे कि रोबोट या फिर टाइम स्टोरी, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि टिक 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 नाम से एक फिल्म है जो कि स्पेस में बेस्ड थी। हाँ, हम वहां भी पहुंचने की कोशिश कर चुके हैं। सूर्या की ही एक फिल्म है जिसे हिंदी ऑडियंस चेन्नई वर्सेस चाइना के नाम से जानती है, और वो भाई मेरी उस समय की फेवरेट साईफाई फिल्म थी। तो साइंस फिक्शन जॉनर को बहुत सी बार पैन इंडियन फिल्म मेकर्स ट्राई कर चुके हैं, लेकिन उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी गलत टाइमिंग और गलत मार्केटिंग। 2011 की रावण और इस साल रिलीज हुई हनुमान को तुम देखोगे तो तुम पाओगे कि दोनों में ही इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट है। जिस तरह की कमियां रावण में थी वैसी तुम्हें हनुमान में भी देखने को मिल सकती हैं, लेकिन रावण के फ्लॉप होने का सबसे पहला कारण था कि उसे गलत टाइम पे रिलीज किया था। दे वर टॉकिंग अबाउट प्रोग्रामिंग, सिमुलेशंस एंड ऑल दोस कंप्यूटर लैंग्वेज स्टफ्स। लेकिन तुम सिंगल स्क्रीनिंग ऑडियंस को कैसे बताओगे? उनके लिए BA MA पास करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। गेस व्हाट, उसी साल सिंघम और रेडी रिलीज हुई थी एंड दे वर अ मैसिव हिट, क्योंकि उस समय ऑडियंस का टेस्ट ही यही था, भाई पॉकेट में हाथ डालकर हिला लेंगे, लोग ताली बजाकर आ जाएंगे भाई। दूसरा कारण था कि रावण की मार्केटिंग गलत तरह से हुई थी, वो अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंच ही नहीं पाए थे। तो वहीं हनुमान को बिल्कुल सही टाइम पर रिलीज किया है जब सुपर हीरो मूवीज का क्रेज है इंडिया में। साथ ही साथ अनाउंसमेंट से ही उनकी मार्केटिंग पर पकड़ थी, वो लोग यूथ तक अपनी मूवी पहुंचा रहे थे, और यही दोनों कारण, गलत टाइमिंग और गलत मार्केटिंग, सारी साईफाई मूवीज को झेलने पड़े हैं जो कि पिछले समय में रिलीज हुई हैं। लेकिन कल्कि के बाद मानो ये कारण खत्म हो गया है, क्योंकि अब इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब ऑडियंस यही पसंद कर रही है। तो कल्कि एक दरवाजा खोलती है इंडियन साइंस फिक्शन मूवी के लिए। इससे नतीजा ये निकलेगा कि नई स्टोरीज के लिए डिमांड बढ़ जाएगी, और इस डिमांड की वजह से खुलेंगी नई अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि ओल्ड फिल्म मेकर्स का एक डोमिनेंस है इंडियन सिनेमा पर कि मास मसाला फिल्म अभी तक बना रहे हैं, ये सोचकर कि ऑडियंस को यही पसंद है, क्योंकि नए डायरेक्टर्स यंग जनरेशन की टेस्ट से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, तो इसके लिए खुलेगी नई अपॉर्चुनिटीज उन लोगों के लिए जो कि इस तरह का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखकर बैठे। जैसे कि यूट्यूब पर DK फिल्म्स नाम का एक चैनल है जो कि काफी समय से साईफाई शॉर्ट फिल्म्स बनाता आ रहा है। अब वो अपना आइडिया हक से बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के सामने रख सकते हैं, और एक अच्छे स्टोरी राइटर के लिए भी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी। अब कल्कि अपने साथ एक सिनेमैटिक यूनिवर्स को लेकर चल रहा है, तो हर मूवी नाग अश्विन डायरेक्टर नहीं कर पाएंगे, सो ऑब्वियसली दे नीड न्यू डायरेक्टर्स और न्यू फिल्म मेकर्स टू मेक देयर मूवीज। और जिस तरह से कल्कि का क्लाइमैक्स था, अगर इसकी हर फिल्म वैसी ही रहती है, और अगर उनके कैरेक्टर्स एक कल्चरल इम्पैक्ट छोड़कर जाते हैं, तो इंडिया में भी कैरेक्टर्स का फैन कल्चर बनना चालू हो जाएगा, ना कि प्रभास अन्ना फैंस असेंबल टाइप फैन कल्चर्स। सबके कमेंट सेक्शन में जाते हैं यार ये लोग, कैन आई डिक्लेयर दैट, लेकिन मे बी सब लोग इस बात पे एग्री नहीं करेंगे, बट कल्कि इज एक्चुअली द बेस्ट इंडियन साईफाई मूवी टिल नाउ। ट्राई बहुतों ने किया, लेकिन सबसे बेटर तरीके से एग्जीक्यूट नाग अश्विन नहीं किया है। अब दूसरा सवाल ये है कि इज इंडियन सिनेमा चेंजिंग? उनकी पिछली कुछ मूवीज को देखकर ऐसा लग रहा है दैट दे आर एक्सप्लोरिंग हाई कॉन्सेप्ट जॉनर। तो क्या ये लोग बदल गए हैं और अब हम इंडियन मूवीज में भी हॉलीवुड लेवल की शिट देख पाएंगे? तो इसका बहुत सिंपल सादा सा आंसर है नहीं। तुमने कंसेप्ट्स तो अपने आउट ऑफ द वर्ल्ड कर लिए हैं, लेकिन तुम अभी भी वो पुराने ट्रोप्स इस्तेमाल कर रहे हो एंटरटेनमेंट बनाने के लिए। ब्रह्मास्त्र की आधी से ज्यादा कहानी टिपिकल बॉलीवुड लव स्टोरी से बनी हुई थी। हनुमान के एक्शन सीन टिपिकल साउथ इंडियन मूवी की तरह लगते हैं। अब बड़ा एग्जांपल लेते हैं तो कल्कि का ही देख लो। प्रभास को जिस तरह से प्रेजेंट किया है हमने बहुत सी रवि तेजा की मूवीज में देखा है। एक छिचोरा चिलकोट आदमी होगा जो कि फनी जोक्स मारने की कोशिश करेगा, लेकिन वो काफी पावरफुल होगा, वो एक मुक्के में न जाने कितने लोगों को उड़ा देगा।
वो दिखाएगा ऐसे जैसा कि वो काफी नासमझ है, लेकिन वो काफी समझदार है। उसकी एक लव इंटरेस्ट होगी जिसका 3 इंच का पेट होगा। फिर बीच फिल्म में अननेसेसरी गाना आ जाता है। मतलब ऐसी फिल्म है जिसमें कि वर्ल्ड को और एक्सप्लोर करवाना ज्यादा जरूरी होता है, उसमें भी तुम एक म्यूजिक वीडियो डाल रहे हो जस्ट फॉर दिशा पाटनी टू शेक हर लेग्स। अब ये प्रॉब्लम किसी एक फिल्म की नहीं है। फिल्म में एक डायलॉग है कि कॉम्प्लेक्स में है अंडे, लोगों को मारो डंडे। ऐसा नहीं लगता कि ये डायलॉग छोटा भीम में ढोलू बोलू को दिया हो? सी यही प्रॉब्लम है इन मूवीज में, जो कि ये बता रही हैं कि वो चेंज लाना चाहती हैं। अभी तो मैंने एक जेन्युइन अच्छी फिल्म की बात करी है। आई हैवंट टॉक्ड अबाउट गणपत एंड बड़ा मेरा है छोटा तेरा है। व्हेन यू हैव अ गुड टॉपिक सो बी ऑन द टॉपिक, उस टॉपिक से भटको मत। अगर तुम्हारे पास एक नया और अच्छा स्टोरी आइडिया है, तुम एक कदम आगे बढ़ते हो अपने अच्छे आइडिया से, लेकिन वही पुराने कमर्शियल टिपिकल ट्रोप्स तुम्हारे आइडिया को पीछे धकेल देते। और इसी वजह से इंडियन सिनेमा को चेंज होने में अभी भी काफी समय लगेगा। अगर डायरेक्टर्स क्रिटिक्स की भी सुन लेते हैं तो हो सकता है कि वो इम्प्रूवमेंट करें। हाँ ऑब्वियसली तुम शाम को आने वाली सिंगल स्क्रीनिंग ऑडियंस को खो दोगे, लेकिन वो ऑडियंस काफी कम मात्रा में अब बची है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि हॉलीवुड मूवीज भी अब इंडिया में काफी अच्छा बिजनेस कर रही हैं, बिकॉज द न्यू जनरेशन डिमांड समथिंग न्यू। वैसे हाँ, इस फिल्म को ओवरऑल अप्रेजल मिल रहा है, लोग इसकी स्टोरी को और डायरेक्शन को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, ना कि सिर्फ प्रभास अन्ना को। सो मे बी द रिवॉल्यूशन इज हेयर एंड मे बी नॉट if they doesn't improve themselves। बाकी तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम लोग मेरे ओपिनियन के बारे में क्या सोचते हो। So goodbye guys, the alternative cinema will always be here।